हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में उत्तराखंड की निःशुल्क सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है। दोस्तों, हमारी उत्तराखंड जिला सीरीज चल रही है। उत्तराखंड जिला सीरीज में हम लोग उत्तरकाशी और चमोली जनपद कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हमने शुरू किया था रुद्रप्रयाग जनपद। रुद्रप्रयाग जनपद का पार्ट फर्स्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये हमारा पार्ट सेकंड होने वाला है। देखिए, पिछली वाली वीडियो जो कि हमारी रुद्रप्रयाग जनपद की रही थी, उसमें हमने केदारनाथ के बारे में पढ़ा। बहुत डिटेल से हमने केदारनाथ के बारे में पढ़ा था। अच्छा, वहां से एक चीज है जिसको आप लोग समझ लेंगे एक बार। मैंने वहां से ये बताया था कि केदारनाथ मंदिर के कपाट कब खुलते हैं प्रत्येक वर्ष। महाशिवरात्रि को प्रत्येक वर्ष क्या होता है, केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलते हैं। देखिए, वैसे तो ये प्रश्न सही है, उत्तर भी इसका सही है, लेकिन देखिए एक्चुअल चीज क्या है, वास्तविक चीज क्या है, एक बार आप लोग इस चीज को समझ लीजिए। देखिए, जो महाशिवरात्रि को क्या होता है, प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि को केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने की घोषणा की जाती है। खोले नहीं जाते हैं। प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि के दिन केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने की घोषणा की जाती है और प्रत्येक वर्ष अलग अलग तिथियों में, अलग अलग महीनों में केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलते हैं। देखिए, वैसे अगर प्रश्न एग्जाम में ऐसे आता भी है कि केदारनाथ मंदिर के कपाट कब खुलते हैं, तो महाशिवरात्रि ही अधिकांश किताबों में लिखा हुआ है और उत्तर भी जहाँ तक है महाशिवरात्रि है, क्योंकि हर वर्ष अलग अलग तिथियों को ही खुल रहा है। एक निश्चित तिथि नहीं है, क्योंकि जो ग्रह नक्षत्र देखे जाते हैं, एक जो मुहूर्त निकाला जाता है, वो अलग अलग वर्षों में अलग अलग बैठता है। तो इसलिए महाशिवरात्रि को कांस्टेंट मान लिया गया है और इसका उत्तर महाशिवरात्रि ही माना जाता है। तो केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने की जो घोषणा की जाती है प्रत्येक वर्ष में, वो कब की जाती है, महाशिवरात्रि के दिन। एक बात और, मैंने पिछली वाली वीडियो में आपको बताया था रुद्रप्रयाग जनपद की स्थापना कब हुई थी, 18 सितंबर। देखिए, वैसे तो परीक्षा वाणी में 18 सितंबर ही लिखा हुआ है, लेकिन अधिकांश किताबों में मैंने देखा है 16 सितंबर भी लिखा हुआ है। तो एग्जाम में ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पर कर लेंगे। चलिए, आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, रुद्रप्रयाग जनपद की प्रमुख जो झीलें हैं, वहाँ की जो प्रमुख ताल हैं, उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए ठीक है। तो देखिए, सरवदी ताल कहाँ है, केदारनाथ में है। केदारनाथ रुद्रप्रयाग में है। तो केदारनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। ये देखिए महत्वपूर्ण क्यों है। सन 1948 में महात्मा गांधी की अस्थियां यहाँ प्रवाहित की गई थी या विसर्जित की गई थी। और देखिए, इस कारण से ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए 1948 में महात्मा गांधी की यहाँ अस्थियां विसर्जित की जाती हैं, इसलिए ये ताल महत्वपूर्ण है। इसी कारण से इस ताल को गांधी सरोवर भी कहा जाता है। अगर एग्जाम में ऐसा प्रश्न बनता है, उत्तराखंड में गांधी सरोवर कहाँ है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, रुद्रप्रयाग में। और देखिए, इसका एक नाम और है, वो है चौरा बाड़ी ताल। किसका नाम है, सरवदी ताल का। तो सरवदी ताल हो या फिर गांधी सरोवर हो या फिर चौड़ा बाड़ी ताल हो, ये तीनों ताल, ये तो 3 नाम है, एक ही ताल के नाम है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए, अगला आता है भैंकताल। कहीं कहीं पर आपको ये ऐसे भी देखने को मिलेगा, भैंकल ताल। कहीं कहीं पर भैंकल ताल देखने को मिलेगा, तो बात एक ही है। तो भैंकल ताल हो, भैंक ताल हो, बात एक ही है। तो देखिए, इसमें महत्वपूर्ण क्या है, इसका जो आकार है वो अंडाकार है। ये एग्जाम में दोस्तों कई बार आ भी चुका है। आपके सामने 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा बताइए उत्तराखंड में से इनमें से किस ताल का जो आकार है वो अंडाकार है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, भैंक ताल का। उसके बाद अगला आता है देवरिया ताल। देवरिया ताल देखिए, इसको पुराणों में इंद्र सरोवर के नाम से उल्लेखित किया गया है, इसलिए ये ताल महत्वपूर्ण है। देवरिया ताल कहाँ हो जाएगा, रुद्रप्रयाग में। फिर आता है वासुकी ताल। देखिए, जो वासुकी ताल है, ये 2 जनपदों में है। कहाँ कहाँ पर, टिहरी और रुद्रप्रयाग में। तो देखिए, यहाँ पर अधिकांश किताबों में सिर्फ रुद्रप्रयाग ही दिया हुआ है, लेकिन ये टिहरी प्लस रुद्रप्रयाग दोनों जनपदों में अपना विस्तार रखता है वासुकी ताल। और महत्वपूर्ण क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इसका जो पानी है वो लाल रंग का है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बन चुका है, उत्तराखंड के किस ताल का जल लाल है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, वासुकी ताल। और जो जो इसका विस्तार है वो 2 जनपदों में है, टिहरी प्लस रुद्रप्रयाग। और देखिए, यह ताल नीले रंग के कमल के लिए भी प्रसिद्ध है। कभी कभी ऐसे प्रश्न बन जाते हैं दोस्तों, जो वासुकी ताल है वो नीले रंग के कमल के लिए प्रसिद्ध है। फिर देखिए, सुखदी ताल और बधानी ताल, ये 2 ताल भी कहाँ हो जाएंगे, रुद्रप्रयाग में। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए, बधानी ताल। देखिए, बधानी ताल मैंने आपको बताया कि कहाँ पर है, रुद्रप्रयाग में। बधानी ताल में देखिए क्यों, मतलब थोड़ा सा इसको क्यों हाईलाइट है, विविध रंगों की मछली हेतु ये प्रसिद्ध है। कौन सा ताल, बधानी ताल। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए, पया ताल, सिद्ध ताल और बिसरी ताल, ये कहाँ हो जाएंगे, तीनों ताल रुद्रप्रयाग में। तो इस प्रकार से रुद्रप्रयाग में कुछ ये हमारे ताल थे। देखिए, रुद्रप्रयाग जो जनपद है, छोटा सा जनपद है, ज़्यादा इसके बारे में कुछ है नहीं रुद्रप्रयाग के बारे में। तो जो जो जानकारी हमें प्राप्त होती है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। कुंड देखिए कौन कौन से हैं, रैतस कुंड, हंस कुंड, ईशान कुंड, उदक कुंड, अमृत कुंड, हवन कुंड, ये सब
कहाँ हो जाएंगे? केदारनाथ में। ये ठंडे जल के कुंड हैं। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण कुंड है, जो केदारनाथ में जो कुंड है ना, ये सारे के सारे ये बहुत महत्वपूर्ण कुंड हैं। आने वाले एग्जाम आपको देखने को मिलेंगे। रहतस कुंड, हंस कुंड, ईशान कुंड, उदक कुंड, अमृत कुंड, हवन कुंड, सब कहाँ है? केदारनाथ में। फिर देखिए नाग कुंड, सरस्वती कुंड, ये सरस्वती कुंड जो है तुंगनाथ में है। नंदी कुंड, गौरी कुंड, ये सब कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। और ये सब भी ठंडे जल के ही कुंड हैं। उसके बाद देखिए अगला आता है गर्म जल के कुंड। गर्म जल के कुंड कौन कौन से हो जाएंगे? भौरी अमोला कुंड बहुत महत्वपूर्ण है, अग्निकुंड और गौरी कुंड। देखिए गौरी कुंड एक ठंडे जल का भी है और गौरी कुंड ही एक गर्म जल का भी है। अलग अलग स्थानों में है ये। और गौरी कुंड, दो कुंड है रुद्रप्रयाग में, ठंडे जल का भी है और गर्म जल का भी है। इनमें देखिए सबसे महत्वपूर्ण कौन कौन से हो जाएंगे? वैसे तो सभी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन देखिए जो केदारनाथ में ये जो आ रहे हैं ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जो गर्म जल में है ये वाला भौरी अमोला कुंड बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो सारे ही याद करने हैं, लेकिन जो आने के जिसमें चांसेस ज़्यादा रहते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद देखिए हर वीडियो में जैसे हम लोग जनपद शुरू करते हैं तो मैं आपको यहाँ पर ये लिख देता हूँ। ये मैं इसलिए लिखता हूँ क्योंकि देखिए अधिकांश से कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो नए नए हमारे साथ जुड़े हो, जिसने पार्ट फर्स्ट ना देखा हो, डायरेक्ट हमारी यही वाली वीडियो देखी हो, तो उसको पता होना चाहिए कि हम लोग पर्वत, ग्लेशियर, बुग्याल, गुफाएं, दर्रे, आंदोलन, जनजातियां सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। इसलिए हम जो ये हमारे टॉपिक हैं, इन टॉपिक को हम लोग जिला सीरीज में इनकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। अगर इनको मैं चर्चा करता हूँ तो हमारे 1 या 2 पार्ट और बढ़ जाएंगे। हम इन सब चीज़ों को पहले से ही विस्तार से पढ़ चुके हैं, तो फिर दोबारा पढ़ने की इनको आवश्यकता नहीं रह जाती है। तो आपको करना क्या है, अगर आपको पता नहीं है कि ये वीडियो कहाँ है, आप लोग हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ से उत्तराखंड का भूगोल आपको निकालना है। तो वहाँ पर आपको पर्वत मिल जाएंगे, पर्वत की 2 वीडियो मिलेंगी। उसके बाद ग्लेशियर कंप्लीट करा रखा है एक ही वीडियो में, सारे जनपदों के ग्लेशियर। बुग्याल जितने भी जनपदों में हैं, जो बुग्याल है सब कुछ एक ही वीडियो में कंप्लीट करवा रखे हैं विस्तार से। याद करने की ट्रिक भी है। गुफाएं, ये गुफाएं तो नहीं, गुफाएं तो अभी हम लोग पढ़ेंगे, ये अलग चैप्टर हो जाएगा। दर्रे देखिए, दर्रे जो भी हमारे हैं, जो भी जनपदों में जो दर्रे हैं, दर्रे अधिकांश पर्वतीय जनपदों में ही होते हैं, इनको भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आंदोलन, जिस जनपद में जो आंदोलन चला था, देखिए मैं आपको करीब 30 से 35 आंदोलन कंप्लीट करवा चुका हूँ उत्तराखंड में, जो आंदोलन चले थे। तो आंदोलन जो आंदोलन जिन जिन जनपदों में चले थे वो भी मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ। पूरी सीरीज चली थी हमारी। जनजातियाँ देखिए, जो हमारे जनजातियाँ उत्तराखंड में, वो जनजातियाँ सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। जिस जनजाति का संबंध जिस जनपद से था वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसको भी हम लोग दोबारा डिस्कस नहीं करने वाले हैं। फिर देखिए गुफाएं देखिए, ध्यान गुफा कहाँ है? केदारनाथ मंदिर के पास में ही है। कौन सी? ध्यान गुफा। देखिए ध्यान गुफा इसलिए महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर साधना की थी। एक बार प्रधानमंत्री हाल कुछ 1-2 साल पहले केदारनाथ में आए थे और यहाँ पर आके इन्होंने, एक गुफा थी वहाँ पर इन्होंने साधना की थी। तो ये गुफा महत्वपूर्ण है, ध्यान केंद्र। और इसको बाद में पर्यटन के लिए भी मतलब कहा जा रहा था कि इसको विकसित किया जाएगा। तो महत्वपूर्ण है ध्यान गुफा, केदारनाथ मंदिर के पास, रुद्रप्रयाग में। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए कोटेश्वर गुफा, भीम गुफा और ब्रह्मा गुफा, ये सब कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। देखिए भीम गुफा, जब हम लोग उत्तरकाशी जनपद पढ़ रहे थे तो उत्तरकाशी जनपद में भी एक भीम गुफा है और एक भीम गुफा रुद्रप्रयाग में भी है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये सब गुफाएं कहाँ हो जाएंगी? रुद्रप्रयाग में। उसके बाद देखिए जल विद्युत परियोजना है। जल विद्युत परियोजनाएं ज़्यादा है नहीं वहाँ पर। देखिए जो रुद्रप्रयाग एक जनपद है वो थोड़ा दुर्गम जनपद है, क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पर है, बर्फीला क्षेत्र है, तो वहाँ पर इस पॉसिबल नहीं है जल विद्युत परियोजनाएं ज़्यादा। क्योंकि देखिए वहाँ पर संसाधनों का अभाव है और जो वहाँ की भौगोलिक स्थिति है, जो वहाँ की प्राकृतिक स्थिति है, वो इन चीज़ों के अनुकूल नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ योजनाएं वहाँ पर बनाई गई हैं, परियोजनाएं देखिए, जैसे कि रामवाड़ा फाटक परियोजना, चुन्नी सेमी परियोजना, सिंगौली भटवाड़ी परियोजना। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण यही है, सिंगौली भटवाड़ी परियोजना। देखिए मंदाकिनी नदी पर है सारी की सारी। 3 परियोजनाएं हमको मिलती हैं रुद्रप्रयाग जनपद में, और ये सब कहाँ है? मंदाकिनी नदी पर। उसके बाद देखिए शिलाएं देखिए, नारद शिला कहाँ हो जाएगी? रुद्रप्रयाग में। चंद्रशिला देखिए तुंगनाथ में है ये। कालशिला कहाँ है? कालीमठ में है। शिला कहाँ है? अगस्त्य मुनि में है। और ये सारी की सारी शिलाएं कहाँ हो जाएंगी? रुद्रप्रयाग जनपद में। कभी कभी क्या होता है ना कि आपसे जगह का नाम पूछा जाएगा, जैसे कालशिला कहाँ है? कालीमठ में। चंद्रशिला कहाँ है? तुंगनाथ में। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपके लिए ये भी रख दिया है। तो वैसे सारी की सारी जो हमारी शिलाएं हैं कहाँ पर हो जाएंगी? रुद्रप्रयाग जनपद में। चलिए ठीक है। फिर देखिए 2013 में आपदा के समय, जब केदारनाथ में आपदा आई थी, केदारनाथ में आपदा जब आई थी, तो आपदा के समय केदारनाथ मंदिर के पीछे प्रकट दिव्य शिला व भृगु शिला है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है कि दिव्य शिला और भृगु शिला कहाँ पर है? तो ये शिलाएं कहाँ पर हो जाएंगी? केदारनाथ में।
फिर देखिए भृगुशिला और दिव्यशिला कहाँ पर है? केदारनाथ में। केदारनाथ के अलावा एक और दिव्यशिला यमुनोत्री में है। यमुनोत्री हम लोग पढ़ रहे थे जब उत्तरकाशी जनपद, तो वहाँ पर मैंने आपको ये बताया था यमुनोत्री में दिव्यशिला है। तो दिव्यशिला से संबंधित एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, एक केदारनाथ में हो जाएगी, एक यमुनोत्री उत्तरकाशी में। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। एक मिनट, फिर से इसकी सेटिंग थोड़ी बिगड़ गई है। तो फिर देखिए केदारनाथ में दरोगा बीसी पाठक द्वारा विकसित किया गया वह वाटिका जिसमें ब्रह्मकमल, रुद्राक्ष आदि पौधे रोपित हैं, तो उसको कहा गया है ब्रह्म वाटिका। अगर दोस्तों क्वेश्चन बनता है केदारनाथ में ब्रह्म वाटिका जो है वो किसके द्वारा विकसित की गई है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? दरोगा बीसी पाठक के द्वारा। बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। फिर देखिए पंच प्रयागों में एक प्रयाग रुद्रप्रयाग भी है। देखिए जो रुद्रप्रयाग है, पंच प्रयागों में एक प्रयाग है, 5 प्रयाग हैं। 5 प्रयाग हम लोग जैसे जैसे हमारे प्रयाग आते रहे जिन जिन जनपदों में, उनका हम लोग अध्ययन करते हुए आए हैं। तो पंच प्रयागों में एक प्रयाग रुद्रप्रयाग भी है, ध्यान रखना है आपको। जैसे मैंने आपको ट्रिक बताई थी एक, आपको केम तू रुक, केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, केम तू रुक, रुद्रनाथ और एक कल्पेश्वर थी, तो ये ट्रिक मैं आपको बता ही चुका हूँ याद करने की इसको। तो देखिए फिर देखिए रुद्रप्रयाग, देखिए यहाँ पर से जो हमारा पंच प्रयागों में से रुद्रप्रयाग है भी किन नदियों के संगम पर है? तो अलकनंदा व मंदाकिनी नदियों के संगम पर है। ये दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में बन भी चुका है काफ़ी बार, तो इसको ध्यान में रखेंगे कि जो केदारनाथ है जो वो मंदाकिनी नदी के जो केदारनाथ हमारा मंदिर है वो मंदाकिनी नदी के पास ही आता है, और जो रुद्रप्रयाग जो पंच प्रयाग है वो अलकनंदा प्लस मंदाकिनी नदियों के संगम पर है। 5 प्रयाग हैं उत्तराखंड में, 5 प्रयागों में एक प्रयाग रुद्रप्रयाग भी है। फिर देखिए महाभारत के वन पर्व में रुद्रावर्त नाम मिलता है किसका? रुद्रप्रयाग का। ये तो आपको पहली वाली वीडियो में बता ही चुका हूँ, चलिए यहाँ पर दोबारा लिख दिया, कोई बात नहीं। उसके बाद देखिए एक चमोली जनपद का हमारा एक क्वेश्चन छूट गया था, इसको आपको चमोली जनपद में इसको नोट कर लेंगे। और एक उत्तरकाशी जनपद का भी क्वेश्चन छूटा हुआ है, उसको आप लोग उत्तरकाशी जनपद में नोट कर लेंगे। देखिए चमोली जनपद से क्वेश्चन ये छूटा था, जो गुफाओं वाला आपको वहाँ पर टॉपिक था, उसमें 2 गुफाएं वहाँ पर आपको और ऐड कर देनी है। कौन कौन सी? हनुमान गुफा और भरत गुफा। ये कहाँ हो जाएंगी? गिरसा चमोली में। उसके बाद देखिए उत्तरकाशी में क्या छूटा हुआ था? रक्तवन, सुंदरवन और नंदनवन। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो छूट गए थे। रक्तवन, सुंदरवन और नंदनवन कहाँ है? गौमुख उत्तरकाशी में। देखिए भारत के संबंध में अगर आपसे पूछा जाए कि सुंदरवन कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में, लेकिन उत्तराखंड के संदर्भ में अगर आपसे पूछा जा रहा है तो कहाँ है? गौमुख उत्तरकाशी में। फिर देखिए संगम स्थल हम लोग देख लेते हैं। एक चीज और है, एक चीज और आपको याद रखनी है, अरवा ताल। अरवा ताल, इसको भी नोट कर लेंगे, हालांकि अगली वीडियो में लिखवा भी दूंगा मैं अच्छे से। अरवा ताल कहाँ है? ये भी आपका चमोली में हो जाएगा। अरवा ताल, तालों में ये हमारा एक टॉपिक छूटा हुआ था, अरवा ताल। तो अरवा ताल कहाँ हो जाएगा? चमोली जनपद में। इसको आपको चमोली जनपद वाले जो आपकी सीरीज आई थी, जो आपका चैप्टर आया था, उसमें ताल वाले चैप्टर में इसको अरवा ताल ऐड कर देना है। महत्वपूर्ण है क्योंकि चमोली में ही एक अरवा ग्लेशियर भी है, वो तो मैं आपको ग्लेशियर वाले चैप्टर में करवा चुका हूँ। चलिए ठीक है। फिर संगम स्थलों की हम लोग बात करते हैं। जो रुद्रप्रयाग में जो संगम स्थल हैं, देखिए कौन कौन से हैं। अगस्त्य मुनि में मंदाकिनी और धूलगाड़ नदी का संगम होता है। सूर्य प्रयाग में मंदाकिनी प्लस लश्कर नदी का संगम होता है। सोन प्रयाग में मंदाकिनी सोनिया बासुकी का संगम होता है। कोटी प्रयाग में मंदाकिनी और कालीगंगा नदी का संगम होता है। केदारनाथ में देखिए मंदाकिनी, थोड़ा मंदाकिनी में मात्रा इधर से आनी थी लेकिन इधर से आगे, कोई बात नहीं। मंदाकिनी प्लस सरस्वती तथा अदृश्य मधुगंगा प्लस क्षीरगंगा प्लस स्वर्ण गौरी नदी का संगम होता है। देखिए जो केदारनाथ में जो मुख्यतः आएगा, वैसे तो अदृश्य वाला पूछेगा नहीं, मंदाकिनी प्लस सरस्वती नदी यहाँ पर से महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर इतना बड़ा दे देगा तो कोई बात नहीं। देखिए मधुगंगा, क्षीरगंगा और स्वर्ण गौरी भी याद कर लेंगे, वैसे याद करने की जरूरत है नहीं है। मंदाकिनी प्लस सरस्वती आप लोग याद रखिए केदारनाथ में। तो ये जितने भी संगम स्थल हैं ये आपको याद करने हैं। रुद्रप्रयाग जो है एक धार्मिक स्थल है, और यहाँ से दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बनने के काफ़ी चांसेस हैं, तो इसको आपको याद करना है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देखिए सोनप्रयाग। ये सोनप्रयाग मैंने यहाँ पर इसीलिए लिखा हुआ है, देखिए जो पंच प्रयाग है ना, आप उनको याद करिए। ऐसा नहीं कि प्रयाग अगर लास्ट में आ रहा है तो हम लोग याद ही कर लेंगे, ऐसा नहीं है। देखिए उनमें ऐसा होता है, कभी कभी आपसे ये पूछा जाएगा बताइए इनमें से कौन सा पंच प्रयागों में शामिल नहीं होता है। तो देखिए सोन प्रयाग है, प्रयाग सामने आ रहा है, लेकिन ये पंच प्रयाग में शामिल नहीं है। तो इसलिए आपको ये याद रखना है पंच प्रयाग कौन से हैं, पंचशिलाएं कौन सी हैं, पंच धाराएं कौन सी हैं, ये सब आपको नोट करवा चुका हूँ चमोली जनपद वाले जो हमारा चमोली का जो हमारा चैप्टर आया था। तो ये पंचशिलाएं हैं, पंच जो धाराएं हैं, पंच प्रयाग हैं, तो ये सब आपको याद करने हैं। कभी कभी एग्जाम में ऑप्शन वाइज यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं कि बताइए इनमें से कौन सा पंच प्रयाग में शामिल नहीं है, इनमें से कौन सा पंच धाराओं में शामिल नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बनते हैं, यहीं से आपको एग्जाम में फंसाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। सोन प्रयाग कहाँ है? रुद्रप्रयाग में।
उसके बाद देखिए केदारनाथ आपदा, यहाँ से दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में बन चुके हैं, काफ़ी बार एग्जाम में प्रश्न बन चुके हैं। देखिए केदारनाथ आपदा से 16 से 17 जून 2013 राज्य में हुए लगातार वृष्टि व बादल फटने के कारण केदारनाथ में एक भीषण आपदा आती है 2013 में। हाँ, बहुत सारे लोगों की यहाँ पर मृत्यु हो गई थी। कई सारे लोग तो ऐसे थे जिनका पता ही नहीं चल पाया, मतलब बहुत ही भयंकर ये आपदा आई थी। राज्य के इतिहास में यह सबसे बड़ी आपदा थी, बहुत बड़ी आपदा आई थी। बहुत सारे लोग, मतलब गिनती ही नहीं है। अगर हम बात करें, एक आंकड़े सरकार ने जारी किए थे, लेकिन वास्तविक रूप से अगर हम लोग बात करें तो गिनती है ही नहीं कितने लोग इसमें लापता हुए थे, कितने लोगों की मृत्यु हो गई, कुछ पता नहीं है। तो देखिए हुआ क्या था, देखिए तीव्र वर्षा के कारण केदारनाथ के उत्तर पूर्व में सुमेरु पर्वत पर स्थित कंपेनियन व चौराबाड़ी ग्लेशियर की ऊपरी परत पिघलकर व टूटकर गांधी सरोवर में गिरा। गांधी सरोवर यानी कि चौड़ाबाड़ी ताल में, जो हम लोग अभी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं। तो गांधी सरोवर में गिरा, जिससे झील का जल केदारनाथ की ओर मलबे के साथ तीव्र गति से प्रवाहित हुआ, जिस कारण मंदिर परिसर की दुकानें, धर्मशालाएं नष्ट हो गई। देखिए हुआ क्या होगा, एक थोड़ा सा हम लोग इसको मैप के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए ये हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है हमारा रुद्रप्रयाग। तो यहाँ पर देखिए हुआ क्या होगा, यहाँ पर से कोई ग्लेशियर टूटा होगा और यहाँ पर एक ताल था, चौराबाड़ी ताल। चौराबाड़ी ताल देखिए यहाँ पर क्या लिखा होगा, उत्तर पूर्व में। उत्तर पूर्व कहाँ पर हो जाएगा, उत्तर पूर्व में सुमेरु पर्वत। यहाँ पर से ये कोई ग्लेशियर, यहाँ पर से देखिए यहाँ पर से कोई ग्लेशियर टूटा होगा और टूटने के बाद वो कहाँ गिरा, यहाँ पर से देखिए टूटने के बाद गिरा और गांधी सरोवर में जा गिरा, यहाँ पर जा गिरा। और देखिए अब इतना बड़ा ग्लेशियर अगर टूटेगा तो झील का जल जो है ऊपर को उठेगा। ऊपर को जल जब ये उठा तो यहाँ से अपने रास्ते में, जो भी इसके रास्ते में आया, यहाँ पर केदारनाथ मंदिर मान लेते हैं, केदारनाथ मंदिर हो गया, केदार घाटी हो गई, रामबाड़ा जो इलाका था पूरी तरीके से, जो मंदाकिनी नदी की चपेट में आए, सब कुछ तबाह हो गए। तो ये देखिए इस प्रकार वहाँ पर से कुछ घटनाएं हुई। इसको हम लोग देखिए यहाँ पर से, देखिए यहाँ पर से एक ग्लेशियर गिरता है इस ताल में, ताल से बाढ़ आती है यहाँ पर केदारनाथ में मान लेते हैं। और देखिए यहाँ पर जो भी इलाके, जैसे कि जैसे कि चौराबाड़ी ताल का जो जल था, उस जल जब ऊपर को उठा अपने साथ, जो भी मलबा, जो भी कंकड़ पत्थर, जब जल तेजी से नीचे को आता है ना पहाड़ों से, अपने साथ बहुत सारा मलबा, पत्थर, लकड़ी सब लेके आता है। इतनी तेजी से अगर कोई जब नीचे को जल आ रहा है तो उसकी चपेट में जो कुछ आया सब समाप्त हो गया। तो होगा क्या, जो भी जो जो चौराबाड़ी जल का झील का जल था वो गया मंदाकिनी नदी पे। अब जैसे ही मंदाकिनी नदी पे वो उसमें शामिल हुआ तो मंदाकिनी में और भयंकर बाढ़ आ गई। अब मंदाकिनी नदी के रास्ते में जो कुछ भी आया वो समाप्त हो गया। रामबाड़ा बाजार, इतना बड़ा बाजार वहां पर हुआ करता था, उस बाजार का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। तो ऐसे कुछ वहां पर भयंकर आपदा आई थी। तो यहाँ से दोस्तों एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, तो इसलिए हमको ये आपदा से संबंधित कुछ क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं। तो देखिए ये आपको बता चुका हूँ, कुछ इस तरीके से वहाँ पर घटना घटी थी। तो देखिए जो झील है चौराबाड़ी, वह केदार घाटी का जल मंदाकिनी में तीव्र वेग से प्रभावित हुआ, जिससे मंदाकिनी घाटी में भयंकर तबाही हुई। तो मुख्यतः जो नदी आपको याद रखनी है वो मंदाकिनी नदी याद रखनी है। दूसरी बात चौराबाड़ी ग्लेशियर, गांधी सरोवर कहें, चौराबाड़ी ग्लेशियर कहें, ये दो चीजें जो जो आपदा का कारण बनी थी, वो दो चीजें बनी थी, चौराबाड़ी और साथ में मंदाकिनी घाटी। चलिए बढ़ते हैं आगे, जानते हैं कुछ और बातें। उसके बाद देखिए गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर स्थित रामबाड़ा बाजार का अस्तित्व पूरी तरीके से समाप्त हो गया। जो रामबाड़ा बाजार था ना, वहां पर तो कुछ बचा ही नहीं, पूरा का पूरा मलबे में दब गया था वो। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कोई मैदान हो, पूरा खत्म हो गया था, बिल्कुल सपाट एकदम मैदान बन गया था। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है कि केदारनाथ, देखिए आपदा 2013 की है, लेकिन राज्य की सबसे बड़ी आपदा है, तो यहाँ से सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। रामबाड़ा बाजार आपको याद रखना है, जो कि पूरी तरीके से समाप्त हो गया था। अब देखिए जैसे कि 16-17 में ये बहुत भयंकर बारिश हो रही थी, तो इतनी भयंकर बारिश में तो जो राहत कार्य था, बचाव कार्य था, शुरू नहीं किया जा सकता था 16 तारीख में ही। तो 17 जून को ये राहत कार्य शुरू किया गया। 17 जून से 2 जुलाई तक, 17 जून 2013 से 2 जुलाई 2013 तक राहत कार्य चलता है। कभी कभी ऐसे प्रश्न बन जाते हैं कि केदारनाथ आपदा के समय राहत कार्य कब से कब तक चला था। तो 17 जून 2013 से 2 जुलाई 2013 तक। अब सेना के द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया था वो ऑपरेशन था ऑपरेशन सूर्या होप। बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन बन चुका है। ऑपरेशन सूर्या होप का संबंध किससे है, तो केदारनाथ आपदा जो आई थी उसी का संबंध ऑपरेशन सूर्या होप से है। मतलब कि जो सेना के द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया था उसी को ऑपरेशन सूर्या होप कहा गया। अब देखिए इसी ऑपरेशन में क्या हुआ था, सेना का एक MI-17V हेलीकॉप्टर था जो कि दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। तो 20 जवान इसमें शहीद हो जाते हैं।
तो ये भी काफ़ी निंदनीय, जो मतलब हम लोग कह सकते हैं ये घटना घटी थी वहाँ पर। तो ये मिग जो MI-17 हेलीकॉप्टर पूछ सकता है एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन घुमा के कभी कभी बन जाते हैं, तो याद करेंगे इसको। तबाही मचाने के बाद मंदाकिनी नदी की लंबाई 5 किलोमीटर बढ़ गई। पहले 105 किलोमीटर थी, अब 110 किलोमीटर हो गई। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में कि केदारनाथ आपदा के बाद मंदाकिनी नदी की लंबाई में कितने किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर। अब देखिए इतनी भयंकर आपदा आई, सब कुछ नष्ट हो गया, तो देखिए उसके कारण क्या हुआ, आपदा के कारण यमुनोत्री धाम बंद रहा 103 दिन, गंगोत्री धाम बंद रहा 98 दिन। देखिए ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। केदारनाथ मंदिर में तो पूजा अर्चना हो ही नहीं पाई, कितने दिन तक, 86 दिन तक। ये तो धाम बंद रहे थे, लेकिन यहाँ तो पूजा अर्चना, देखिए आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि 86 दिन तक यहाँ पर क्या होता है, पूजा अर्चना ही नहीं हो पाई थी। तो देखिए इतनी भयंकर ये आपदा आई थी। तो ये 103 दिन, 98 दिन, 86 दिन याद रखेंगे। सर्वाधिक जो क्षति होती है रुद्रप्रयाग में, जो केदारनाथ घाटी थी, बहुत वहाँ पर जो केदार घाटी थी, उस घाटी में बहुत भीषण तबाही हुई थी, और रुद्रप्रयाग में बहुत भयंकर ऐसे तबाही हुई थी। उसके बाद देखिए SDRF, ये क्वेश्चन बन चुका है एग्जाम में। इसकी अगर आपसे एग्जाम फुल फॉर्म पूछे तो याद रखेंगे, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड। इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है एग्जाम में, SDRF क्या है। 2013, 12 जुलाई 2013 को इसकी स्थापना होती है। SDRF मतलब आपदा के लिए बनाया गया था, आपदा जब आती है तो उसी के लिए ये बनाया गया था, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड, इसको याद रखेंगे। उसी की तर्ज पर देखिए पहले 2006 में NDRF बनाया गया है। स्टेट की जगह नेशनल डाल लेंगे, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड। ये जो होता है केंद्र के स्तर पर काम करता है, ये राज्य के स्तर पर काम करता है। तो ये आपदा के लिए बनाए गए हैं दोनों के दोनों, तो इसको आपको याद रखना है, 12 जुलाई 2013 और 2006 NDRF। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए राज्य में 7 सदस्यीय आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति का गठन कब किया गया, तो जुलाई 2013 में ही किया गया। सब कुछ केदारनाथ आपदा के बाद किया जाएगा। देखिए उत्तराखंड अगर हम कहें तो जो SDRF की स्थापना की जा रही है, बहुत देर से की गई, क्योंकि केदारनाथ ही नहीं, उत्तराखंड में कई बार आपदा आ चुकी है, लेकिन एक इंतजार था बहुत बड़ी आपदा आने का। उसी के बाद जो यहाँ पर SDRF, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड की स्थापना की जाती है यहाँ पर। तो देखिए जो राज्य में 7 सदस्यीय आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति का गठन कब किया गया, जुलाई 2013 को। 16-17 जून 2013 की आपदा को CBSE बोर्ड ने पाठ्यक्रम किस नाम से बनाया, जो CBSE बोर्ड है उसने इसको पाठ्यक्रम में शामिल किया है। जो 16 से 17 जून 2013 की आपदा आई है उसको CBSE बोर्ड ने अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया है। और देखिए डिजास्टर इन उत्तराखंड रेन ऑफ टेरर के नाम से इसको अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, डिजास्टर इन उत्तराखंड रेन ऑफ टेरर। उसके बाद देखिए ऑपरेशन केदार। ऑपरेशन केदार क्या है, केदार घाटी को पुनः स्थापित करने हेतु ऑपरेशन केदार चलाया गया था। कब चलाया गया, 2014 से ये चलाया जा रहा है। 19 मार्च डेट अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, 19 मार्च 2014 से ऑपरेशन केदार चलाया जा रहा है। किसके नेतृत्व में चलाया जा रहा है, तो इस ऑपरेशन को कर्नल अजय कोठियाल के नेतृत्व में 2014 से चलाया जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों ये क्वेश्चन है। केदारनाथ जैसे कि केदार घाटी क्या हो गया था, पूरी तरह से उजड़ गई थी, तो इसी उजड़ी हुई केदार घाटी को पुनः से बसाने के लिए कर्नल अजय कोठियाल के नेतृत्व में 2014 से ऑपरेशन केदार चलाया जा रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर से एक दो क्वेश्चन और नोट करेंगे। राज्य का सबसे कम प्रति भूमि वाला जिला कौन सा है, रुद्रप्रयाग। और राज्य का सर्वाधिक प्रति भूमि वाला जिला कौन सा है, पौड़ी गढ़वाल। उसके बाद देखिए दूगल बेट्टा पर्यटन स्थल कहाँ है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूगल बेट्टा जो पर्यटन स्थल है ये कहाँ हो जाएगा, ऊखीमठ रुद्रप्रयाग में। तो दोस्तों रुद्रप्रयाग जो था हमारा 2 पार्ट में कंप्लीट हो गया है, और हमारे 3 जनपद अब कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग चौथा जनपद शुरू करेंगे। रुद्रप्रयाग जनपद में जो जो जानकारी हमको मिलती है वो सब हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब ऐसा कुछ रह नहीं गया है जो हमने पढ़ा ना हो। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, और इसी के साथ देखिए व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको दे रखा है। अगर आपको कुछ पूछना होता तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट। और देखिए कुछ अगर वीडियो के संबंध में कुछ पूछना हो, समझ में नहीं आ रहा हो, या ऐसा लग रहा हो कि मैंने कुछ गलत पढ़ा दिया है, तो बिल्कुल आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं हर कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूँ। फेसबुक पेज से आप लोग हमारे जुड़ जाइए। फेसबुक पेज का लिंक और व्हाट्सअप नंबर दोनों ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और देखिए एक वीडियो मैंने पोस्ट की थी, घबराइए मत। मैं तो एक जानना चाह रहा था कि आप लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहता है, कि आप लोग कितने सीरियस हैं। वैसे आपका जो कोर्स चल रहा है, कोर्स चलता ही रहेगा हमारा, ये ऐसी बात नहीं कोर्स बंद कर दिया जाएगा। लेकिन मैं जानना चाह रहा था कि वास्तव में आप लोग पढ़ाना चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं। लेकिन बहुत सारे कमेंट मिले, अच्छे कमेंट मिले, तो वीडियो हमारी जारी रहेगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।